हेलो स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं हमारा ट्वेल्थ का चैप्टर फर्स्ट पॉलिटिक्स का, जिसका नाम है कोल्ड वॉर। ओके, यानी कोल्ड वॉर एरा, शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे शीत युद्ध होता क्या है, क्या कारण रहे थे शीत युद्ध होने के, ये सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे। ठीक है, किन किन देशों के बीच हुआ था, शुरुआत किन देशों से हुई थी, ये सारी जानकारी हम लेंगे। ठीक है, वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। ओके, चलिए हमारी पहली कंडीशन क्या, देखो सबसे पहले शीत युद्ध का अर्थ यानी जो डेफिनेशन होगी कोल्ड वॉर की वो क्या होगी। सबसे पहले दिया हुआ है यहाँ, शीत युद्ध का अर्थ जब दो या दो से अधिक देशों के बीच एक ऐसी कंडीशन बन जाती है जब ऐसा लगने लगे कि उनके बीच में वॉर होने वाला है, युद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या दिया हुआ है, परंतु वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता है। ऐसी कंडीशन को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, यहाँ पर शीत युद्ध होने की पूरी संभावनाएं बनी रहती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं, यानी कभी भी हो सकता है। और उनके बीच में आशंका, मतलब ये लगता रहता है कभी भी युद्ध हो सकता है। डर बना रहता है, अग्रेसिवनेस यानी तनाव हमेशा बना रहता है, और उनके बीच स्ट्रगल होते ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये देखो शीत युद्ध जो होते हैं उन देशों के बीच होते हैं जहाँ पर कंपटीशन इक्वलिटी का होता है। इक्वलिटी का अर्थ है कि भाई जब दो देश हैं उन्हें लगता है कि ना मैं कम हूँ ना आप कम हो, तो ऐसी कंडीशन पर शीत युद्ध जैसी परिस्थितियाँ सामने आ जाती हैं। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। शीत युद्ध, शीत युद्ध से क्या मतलब है, ये कब शुरू हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। ओके, शीत युद्ध से अभिप्राय दो विश्व की महाशक्तियाँ। देखो शीत युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, आपको मैं जनरली समझाता हूँ, समझो इस चीज़ को। शीत युद्ध जो है आपका कोल्ड वॉर जो है उसकी जो शुरुआत हुई थी वो दो महाशक्तियाँ, जिसका नाम था सोवियत संघ और दूसरी थी हमारी अमेरिका यानी यूएसए और सोवियत संघ दोनों के बीच में हुआ था। लेकिन इसको भूतपूर्व सोवियत संघ बोला, यानी पहले इसका नाम अब तो अलग हो गया, रशिया अलग है, कुछ कंट्रीज अलग हो गई थी। ये एक बहुत बड़ा गणराज्य था, बहुत बड़ा यूनाइटेड था ये। ठीक है, इसके अंदर कई सारी कंट्रीज आती थी। तो ये दो देशों के बीच हुआ, किस किस के बीच में, एक तो सोवियत संघ के बीच में, एक यूएसए यानी अमेरिका के बीच में। ओके, अब इसका कारण क्या था, इसका रीज़न सीधा सा था, दोनों के दोनों, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है महाशक्ति। महाशक्ति इनको क्यों बोला जाता है कि क्योंकि दोनों के दोनों देश ताकतवर देशों में आते हैं। अमेरिका चाहता था कि मेरी पोजीशन जो है वो फर्स्ट रहे हमेशा, और रशिया चाहता था कि मेरी पोजीशन फर्स्ट रहे। ओके, इस वजह से दोनों देशों में हमेशा युद्ध जैसी परिस्थितियां यानी कंडीशंस बनी रहती थी। लेकिन युद्ध नहीं हुआ, भले युद्ध नहीं हुआ, लेकिन परिस्थितियां इस तरह से, कंडीशन जो थी इस तरीके से ख़राब हो चुकी थी कि युद्ध कभी भी हो सकता था। और ये दो गुटों में बदलते गए, कितने गुटों में, दो गुटों में बदल गए। ये दोनों विचारधारा जो थी, देखो दो तरह की विचारधारा थी यहाँ पर। इसके देखो जो शीत युद्ध है कोल्ड वॉर, उसके मेन रीज़न क्या थे, उसके मेन रीज़न दो थे, क्योंकि ये दोनों आइडियोलॉजी थी। जैसे अमेरिका की अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है जिसे कहा जाता है, देखो दो तरह की विचारधारा, एक है कम्युनिज्म यानी जिसको बोला जाता है, और एक है अपनी सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब होता है, समझिए, सोशलिज्म का मतलब होता है समाजवादी, और कम्युनिज्म का मतलब होता है पूंजीवादी। अमेरिका जो था वो कम्युनिस्ट यानी पूंजीवादी देश था, और जो हमारा सोवियत संघ था वो समाजवादी देश था। इसलिए सबसे मेन रीज़न यही रहा, दोनों देशों के बीच हमेशा कंडीशन खराब होती रहती थी, युद्ध जैसी परिस्थितियाँ बनी रहती थी। ओके, इसकी शुरुआत कब हुई शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर की, तो देखो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कौन सा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हमारा ख़त्म हुआ था उसके जस्ट बाद ही, ठीक है, इसकी स्टार्ट हो गई। यानी आप कह सकते हो, देखो शीत युद्ध जो था यानी कोल्ड वॉर 1945 से 1991 तक चला। और ये किन देशों के बीच हुआ, मैं बार बार बोल चुका हूँ, यूएसए और सोवियत संघ यानी जो आज के टाइम पर रशिया रूस है उनके बीच में। ओके, आगे समझिए, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए थोड़ा सा एक सेकंड आगे का इसको क्लियर करें, उसके बाद शीत युद्ध के रीज़न क्या रहे थे वो देखिए। पहले शीत युद्ध के जो रीज़न थे उन पर ध्यान देंगे। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के जो कारण थे वो क्या थे। कारण क्या थे, अमेरिका और सोवियत संघ महाशक्ति बनने की होड़ लगी थी। महाशक्ति मतलब दोनों ये चाहते थे कि मैं पहले नंबर पर रहूं, ताकत यानी वर्चस्व। वर्चस्व का मतलब होता है अपना नाम सबसे ज़्यादा करना, पहले नंबर पर, ताकत के मामले में पहले नंबर पर आना, अपने वर्चस्व को स्थापित करना। ठीक है, इन दोनों में क्या इस चीज़ का कंपटीशन चल रहा था, यही इसका सबसे मेन रीज़न था। अगर इन दोनों के बीच में
अगर ये होड़ नहीं होती, ये दौड़ नहीं होती कि मैं ये कंपटीशन नहीं होता कि मैं फर्स्ट नंबर पर रहूँगा, तो शीत युद्ध स्टार्ट नहीं होता। आगे देखिए क्या दिया है, परमाणु बम होने वाले विध्वंस की मार झेलने किसी भी राष्ट्र के बस की बात नहीं थी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अच्छा देखिए इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो, जैसे समझिए मान लो हम किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, ओके, अब उस मोहल्ले में रोज़ डेली भले ही हमसे लड़ाई नहीं होती, लेकिन हमारे दो पड़ोसी हैं जो आपस में रोज़ झगड़ते हैं, तलवारें चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो प्रॉब्लम हमको भी होगी, वहाँ से निकलने में प्रॉब्लम, रोज़ मोहल्ले में बहुत ज़्यादा चिल्लाना मचेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, हो सकता है गोलीबारी हो, अन्य समस्याएं हो सकती हैं। वही कंडीशन यहाँ पर है। देखो अन्य जो देश थे वो जानते थे, अदर जो कंट्रीज थी वो अच्छे से जानती थी, अगर इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ तो ये किसका इस्तेमाल करेंगे, परमाणु बम का। ओके, अगर इन्होंने परमाणु बम का इस्तेमाल किया, एटम बम वगैरह, न्यूक्लियर बम वगैरह का अगर इन्होंने इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से अगर मान के चलो उसकी वजह से किसको प्रॉब्लम होगी, अन्य पड़ोसी देशों को। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनको उनका साथ देना पड़े किसी एक देश का, या नहीं देना पड़े तो हो सकता है कोई मिसाइल उनके देश के ऊपर आकर गिरे, या कोई भी अदर कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी कंडीशन की वजह से दोनों देशों की इन दोनों देशों की लड़ाई की वजह से अन्य देश जो थे वो ये चाहते थे कि ये दोनों जो है युद्ध में ना लड़े। क्यों? उसका रीज़न था क्योंकि इसकी वजह से जो विध्वंस होगा, जो डिस्ट्रॉयनेस होगा, जो समस्याएं आएंगी, वो समस्या को कौन झेलेगा। ओके, आगे समझिए, आगे क्या दिया है, दोनों महाशक्तियां परमाणु हथियारों से संपन्न थी। बहुत क्लियर बात है, क्योंकि दोनों महाशक्तियां ताकतवर देश हैं, दोनों के पास पूरी मात्रा में परमाणु बम थे, उनके पास इतनी क्षमता में परमाणु बम थे कि वो एक दूसरे को, देखो ये दिया, उनके पास इतनी क्षमता में परमाणु बम थे कि वो एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा, मतलब जिसको सहन नहीं कर सकते, ना अमेरिका सहन कर सकता है, ना सोवियत संघ, ना रशिया, मतलब रशिया भी सहन नहीं कर सकता, ना ही अमेरिका, इनमें से कोई इस चीज़ को सहन करने के लिए तैयार नहीं था। और तो क्यों? क्योंकि दोनों महाशक्तियाँ थी, अपार परमाणु बम, अनकाउंटेबल कह सकते हो, जिसकी कोई मतलब सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, उतने परमाणु बमों को ही रख कर घूम रहे थे। और उसके बाद साथ में क्या दिया है यहाँ पर, इसको समझिए थोड़ा सा, दोनों एक दूसरे को रक्षित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती। देखो क्योंकि ऐसी कंडीशन में जब दो महाशक्तियाँ लड़ती हैं, वहाँ पर जो देखो जब दो महाशक्तियाँ आपस में लड़ेंगी तो वहाँ पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन क्या है, अगर जो हारा वो फर्स्ट नहीं रहेगा, वो सेकंड हो जाएगा, उनको इस बात का भी डर था। दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, अगर यहाँ युद्ध होता तो ये कोई नॉर्मल युद्ध नहीं होता, क्योंकि दोनों के दोनों देश कैसे थे, ताकतवर देश थे। ओके, आगे जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इसके रीज़न एक बार फिर से और जानते हैं, क्लियर करते हैं। सोवियत संघ जो थी महाशक्ति बनने की होड़, ये मैंने आपको क्लियर करा दिया है। ओके, इसके बाद क्या दिया है, हाँ ये दिया हुआ है, दोनों महाशक्तियाँ परमाणु बम से हथियार बिल्कुल संपन्न थी। ठीक है, ये मैंने आपको करा दिया है। इसके आगे देखिए, अब समझिए, एक दूसरे को उकसावे के बावजूद कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों पर युद्ध की मार नहीं देखना चाहता। देखो दोनों देश एक दूसरे पर क्या कर रहे थे, उकसा रहे थे। अमेरिका सोच रहा था पहले ही लड़ाई कौन स्टार्ट करे, सोवियत संघ करे, और सोवियत संघ सोच रहा था कि पहले स्टार्ट कौन करे लड़ाई को, अमेरिका करे यानी यूएसए करे। लेकिन दोनों के दोनों देश वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि हमारे इस युद्ध की वजह से हमारे जो नागरिक हैं, हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम आए। एक भी देश ये नहीं चाहता था। इस कारण से ये शीत युद्ध धीरे टलता रहा, लेकिन इसके कुछ और भी कारण रहे थे, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, दोनों राष्ट्रों के बीच गहन प्रतिद्वंदता, यानी दोनों एक दूसरे के कह सकते हो बहुत ज़्यादा एनिमी, यानी बहुत बड़े शत्रु बन गए दोनों एक दूसरे के। ठीक है, आगे देखिए, शीत युद्ध एक विचारधारा की लड़ाई, ऐसा क्यों कहा गया है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक तो सामाजिक सिद्धांत के ऊपर चल रहा था, यानी एक तो सोशलिज्म के ऊपर था, यानी कौन, सोवियत संघ। सोवियत संघ जो था वो कौन से सिद्धांत पर कार्य कर रहा था, सामाजिक, यानी कह सकते हो सोशलिज्म। ओके, जबकि जो अमेरिका है वो किस सिद्धांत पर काम कर रहा था, वो हमारा काम कर रहा था पूंजीवादी सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर काम कर रहा था, पूंजीवादी सिद्धांत। पूंजीवादी सिद्धांत का मतलब होता है कम्युनिज्म। किस पर, कम्युनिज्म पर। ओके, आप समझिए इसको। अब इसका मैं दोनों का मतलब बताऊंगा, पूंजीवादी और समाजवादी का। थोड़ा पहले इसको क्लियर करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं, उसके बाद। ओके, अमेरिका यह मानता था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बेहतर है, जबकि सोवियत संघ यह मानता था कि समाजवादी व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छी। अब दोनों को थोड़ा क्लियर करते हैं, पहले पूंजीवादी और समाजवादी। चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा आखिरी में समझेंगे। तो दोनों देशों के बीच में ये जो आइडियोलॉजी थी उसकी लड़ाई थी। आइडियोलॉजी क्या थी, अमेरिका का कहना था कि भाई दुनिया में सबसे अच्छी व्यवस्था क्या होती है,
सोशलिज्म, सॉरी कम्युनिज्म, ठीक है, यानी कह सकते हो पूंजीवादी साम्यवादी व्यवस्था। और जबकि एक क्या चाहता था कि भाई समाजवादी व्यवस्था बहुत अच्छी है, समाजवादी मतलब सोशलिज्म, ओके, यानी ये सोवियत संघ चाहता था। आगे समझिए क्या दिया है। अब ये पूंजीवादी और समाजवाद है क्या, समझ लो इसको, यहाँ पर समझते हैं। जैसे मान के चलो, मैं आपको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो किसको फॉलो करती है, समाजवाद को। किसको को फॉलो करती है, समाज यानी सोशलिज्म को। इसको समझिए बात को, सोशलिज्म को फॉलो। सोशलिज्म में क्या होता है, यहाँ पर हम जो भी व्यवसाय करेंगे, जो भी व्यवस्था होगी हमारे यहाँ पर, हम कोई भी कंपनी वगैरह कोई भी डालते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका जो है पूरा अंडर किसके अंडर में होगा, वो पूरा किसके अंडर में होता है, सरकार के, गवर्नमेंट के अंडर में होता है। लेकिन जबकि अदर तरीके से बात करें, दूसरे तरीके की हम बात करें, तो यहाँ पर अन्य देशों में जो पूंजीवादी होते हैं, यानी कौन से, कम्युनिज्म, इन देशों में सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती। केवल उनका हस्तक्षेप होगा बहुत ही कम, नाम मात्र के लिए। उनके देशों में एक निजी व्यवस्थाएं होती हैं, निजी का मतलब होता है प्राइवेटेशन, ठीक है, यानी उनके देश में जो पूंजीवादी बड़े बड़े उद्योगपति इंडस्ट्रियल्स होते हैं, वो कंट्री को चलाने का काम करते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर जितनी बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके हिसाब से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, यानी यहाँ की जो इकोनॉमी है, वो किसके हिसाब से चलती है, इनके हिसाब से, ओके। लेकिन हमारे यहाँ पर बात करें, ये गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पर सब गवर्नमेंट के अंडर में होता है, ओके। यानी ये कौन सी व्यवस्था हुई, समाजवाद, सोशलिज्म। और पूंजीवाद कौन सी व्यवस्था हुई, कम्युनिज्म, ओके। अगर नहीं क्लियर हुआ तो कमेंट में बता देना, मैं आपको आगे करा दूंगा। आगे समझिए। अब प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं। पहला जो विश्व युद्ध था वो कब से कब तक चला, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आ चुका है ये, ठीक है। 1914 से लेकर के 1918 तक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, ये कब तक चला है, 1939 से लेके 1945 तक, ओके। अब प्रॉब्लम ये, देखो एक बात बताओ, आपने ये जनरली अपने फ्रेंड्स वगैरह, जो हमारे स्कूल में फ्रेंड वगैरह होते हैं, हम देखते हैं, उनमें क्या देखा जाता है कि जब एक व्यक्ति की लड़ाई होती है तो दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, बोला हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। दो फ्रेंड एक साइड हो जाते हैं, दो दूसरी वाले की साइड, चार दूसरे वाले की साइड, चार पांचवे, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन यहाँ पर रही। तो कुछ देशों के भी, कुछ अमेरिका के साथ खड़े हुए कुछ देश, और कुछ देश किसके साथ खड़े हुए, सोवियत संघ के साथ। तो इनको कहा गया मित्र राष्ट्र। क्या कहा गया, मित्र राष्ट्र। कौन कौन से जो साथ में थे, देखो द्वितीय विश्व युद्ध में सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये विश्व युद्ध की बात चल रही है, ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। ये कोल्ड वॉर की बात नहीं है, यहाँ पर विश्व युद्ध आ गया बीच में। इस समय कौन कौन थे, दोबारा देख लो। एक तो सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को विजय मिली। इन्हीं चार राष्ट्रों के रूप में मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, ओके। ये फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, इनको ध्यान रखना, ये फ्रेंड कंट्रीज़ में आते हैं सारे, ओके। अब आगे देखो। और जिन देशों को हार का सामना करना पड़ा था उन्हें कहा जाता है धुरी राष्ट्र। देखो ये रहे, ये 4 कंट्रीज़ हैं, ये कौन कौन सी देख लो आप फटाफट से। इनको हार का सामना करना पड़ा था, इसमें हमारा है जर्मनी, जापान, इटली, ये हारे थे। और जीतने वाली कंट्रीज़ कौन थी, ये 4 है। सोवियत संघ यानी रशिया, सोवियत संघ यानी रशिया आएगा इसमें, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। और हारने वाली कंट्रीज़ के अगर आपसे नाम पूछे जाते हैं तो आपका ये दिया हुआ है, ओके। अब द्वितीय विश्व युद्ध का अंत वगैरह ये हम सब अभी पढ़ेंगे, इसका एंड कब हुआ था, क्या हुआ था। उससे पहले थोड़ा सा और जान लें इसके बारे में, ओके।